प्यारे भाइयों बहनों, संसार में रहने वाले हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या जरूर आती है। और समस्या भी इतनी बड़ी आ जाती है कभी कभी तो कि उस समस्या का समाधान वो इंसान लाख चाहने के बावजूद भी कर नहीं पाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस समस्या का कोई समाधान होगा ही नहीं। संसार में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, हर समस्या का समाधान है। परमात्मा ने सभी इंसानों को मस्तिष्क दिया है, बुद्धि दी है, और बुद्धि इसलिए दी है ताकि वो हर सवाल का जवाब अपनी बुद्धि के अनुसार निकाल सके। ऐसा नहीं है कि सारी सवालों के जवाब एक ही इंसान की बुद्धि के अंदर मौजूद हो। सवाल कोई बड़ा खड़ा हो जाता है और हो सकता है उस सवाल का जवाब या उस समस्या का निदान मेरी बुद्धि से ना हो पाए, तो मुझसे अधिक बुद्धिमान और संसार में तमाम लोग हैं और वो ब्रह्मज्ञानी भी हैं उनमें। तो अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए मुझे अपने से कहीं अधिक बुद्धिमान किसी ब्रह्मज्ञानी की शरण में जरूर जाना चाहिए। ऐसे ही एक बार एक बहुत बड़ी समस्या इस व्यक्ति के सामने आ गई। दरअसल हुआ यह है कि लगभग 1.5 वर्ष पूर्व इस व्यक्ति की पत्नी को एक रोग लग गया और रोग बढ़ता चला गया। इस व्यक्ति के पास जितनी भी जमा पूंजी थी, रुपया पैसा था, वो सारे का सारा इसने अपनी पत्नी की बीमारी पर खर्च कर दिया। अब इसके पास कोई पैसा नहीं बचा था, परंतु बीमारी तो ज्यों की त्यों थी। डॉक्टरों ने इसे सुझाव दिया कि आप इसका ऑपरेशन करा दो, ऑपरेशन कराने पर यह बीमारी समाप्त हो जाएगी। और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का खर्च बताया 5 लाख रुपए। अब इस व्यक्ति के पास तो, इस बेचारे के पास तो अब 5,000 रुपए भी नहीं बचे थे, परंतु पत्नी का ऑपरेशन कराना भी जरूरी था क्योंकि उसकी जिंदगी बचानी थी। अब रुपयों का इंतजाम करने के लिए इसके दिमाग में एक ही बात आई कि मैं साहूकार के पास चलता हूं। दरअसल इसने चारों तरफ से तमाम मिलने वालों से पैसे के बारे में जब बात की तो किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है, हमें पैसे की आवश्यकता होती है, जहां जहां हमें उम्मीद होती है हम वहां वहां जाते हैं पैसा मांगने के लिए, परंतु निराशा ही हाथ आती है, पैसा नहीं मिलता। समय पर बैंक से भी कर्ज नहीं मिलता क्योंकि आजकल बैंकों के भी बहुत नखरे हैं। ऐसे में जब पैसे की अर्जेंट आवश्यकता होती है और बैंक से भी पैसा नहीं मिलता तो मजबूर होकर व्यक्ति किसी न किसी ब्याज पर पैसा देने वाले व्यक्ति के पास पहुंचता है और उसकी शर्तों पर वो पैसा ले लेता है मोटे ब्याज पर और फंस जाता है उसके चंगुल में। दरअसल इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पत्नी का इलाज कराने के लिए, उसका ऑपरेशन कराने के लिए इसने एक साहूकार से ब्याज पर पैसा ले लिया और 1 साल में ब्याज सहित पैसा लौटाने का इसने वायदा भी कर लिया। परंतु ऑपरेशन हुआ और पत्नी की जान ना बच सकी। पैसा भी हॉस्पिटल में चला गया और पत्नी से भी हाथ धोना पड़ा। अब कर्ज 5 लाख और उसका ब्याज लगातार इसके ऊपर चढ़ने लगा। अब जब साहूकार को इस बात का पता चला तो वो 1 साल से पहले ही इसके घर पर बार बार तकादा करने के लिए आने लगा। जब साहूकार इस व्यक्ति के घर आता तो ये साहूकार को झूठा दिलासा देता। झूठा इसलिए कहूँगा क्योंकि साहूकार का 5 लाख रुपया ब्याज सहित लौटाने के लिए इसके पास कोई व्यवस्था थी ही नहीं। जमीन भी नहीं थी, जायदाद भी नहीं थी, गहने भी नहीं थे और रुपए का तो मतलब ही नहीं, बस एक छोटा सा मकान था और कुछ था ही नहीं। तो ये झूठा दिलासा उसे देते हुए कहता कि साहूकार जी, मैं 1 साल के अंदर अंदर मैंने जैसा कि वायदा किया है आपका पैसा ब्याज सहित लौटा दूंगा। इस पर साहूकार कहता कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू कैसे लौटाएगा मेरा पैसा। इस पर यह कहता कि आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं जिंदा तो हूं, मैं आपका पैसा दिए बिना मरूंगा नहीं। इसके ऐसा कहने पर वो साहूकार भी अपना धन लौटाने के लिए इस पर कोई विशेष दबाव नहीं बनाता था और उस दबाव ना बनाने के पीछे उसकी एक बड़ी ही कुटिल चाल थी। और वो कुटिल चाल यह थी कि दरअसल इस साहूकार की एक 19 साल की बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। उस साहूकार की नज़र इसकी बेटी पर थी और वो चाहता था कि यदि ये व्यक्ति अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे, उसका विवाह मुझसे कर दे, तो मैं ना केवल अपना 5 लाख रुपया ब्याज सहित माफ कर दूंगा बल्कि कुछ और पैसा भी बदले में इसे दे दूंगा। प्यारे भाइयों बहनों, इस तरह धीरे धीरे 1 साल का समय निकल गया। इस गरीब व्यक्ति के पास
ना उस साहूकार का धन लौटाने का कोई साधन था और ना ही हैसियत थी। इधर 1 साल व्यतीत हुआ और उधर उस साहूकार ने इसे अपने मकान पर तलब कर लिया, बुलाया, कहा, मैं जानता था कि तू मेरा पैसा लौटा नहीं पाएगा, परंतु तू चिंता मत कर, तुझे मेरा पैसा लौटाने की आवश्यकता भी नहीं है। बस मैं तेरे सामने एक बात रखता हूँ, एक शर्त रखता हूँ, तो मेरा काम कर दे, मेरी शर्त पूरी कर दे, तुझे वो सारे का सारा पैसा मैं माफ़ कर दूंगा, बदले में कुछ और रुपया भी तेरा जीवन चलाने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। अब पहले तो इस गरीब व्यक्ति को उस साहूकार की बात पर यकीन ही नहीं हुआ और ये मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या मांगेगा मुझसे, ये ऐसी कौन सी शर्त रखेगा मेरे सामने कि मेरा सारा का सारा रुपया ना केवल ये माफ़ कर देगा बल्कि बदले में कुछ और रुपया भी दे देगा। उसने कहा, हाँ साहूकार जी, बताओ मुझे क्या करना होगा। साहूकार ने बिना किसी झिझक के और बिना लाग लपेट के उसे कह दिया कि वो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दे। अब साहूकार उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को देखता रह गया। अधेड़ 55-60 साल का साहूकार और कुरूप काला कैसे करते अपनी बेटी का विवाह, परंतु उसके सामने कोई और रास्ता था ही नहीं। उसने साहूकार से कहा, साहूकार जी, जीवन मेरी बेटी का है, मैं उससे पूछकर कल ही आपको इस बात का जवाब दे दूंगा। इस पर साहूकार सहमत हो गया और उस व्यक्ति ने जाकर के अपनी बेटी से सारी की सारी बातें बताई। अब बेटी के सामने 2 विकल्प थे कि या तो वो विवाह से इनकार कर दे, यदि वो विवाह से इनकार कर देगी तो उसके बाप के ऊपर उस साहूकार का कर्ज लगातार बढ़ता रहेगा और अंततः हो सकता है कि किसी दिन कर्ज के बोझ से तंग आकर उसका पिता आत्महत्या कर ले, या दूसरा रास्ता कि वो उस साहूकार से विवाह कर ले, बदले में सारे का सारा कर्ज ना केवल माफ हो जाएगा बल्कि और रुपया भी उसके पिता को जीवन यापन करने के लिए मिल जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, उस निर्धन व्यक्ति की वो खूबसूरत बेटी जितनी अधिक खूबसूरत थी उससे अधिक वो बुद्धिमान और संस्कारवान भी थी। वो सोच रही थी कि कैसे इस समस्या से छुटकारा प्राप्त किया जाए, यानी उसके पिता का कर्ज भी माफ हो जाए और उसे उस कुरूप और वृद्ध साहूकार के साथ विवाह भी ना करना पड़े। वो सोचने लगी, अपना दिमाग चलाने लगी, परंतु उसके दिमाग में कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा प्लान पनप ना सका कि वो इस समस्या से छुटकारा पा सकती। फिर उसने वही किया जो एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति को करना चाहिए। उसने अपने गुरु की शरण ली, उनके आश्रम जा पहुंची और उनके आश्रम में पहुंचकर उसने गुरु जी के सामने सारी समस्या रख दी। पूरी बात सुनने के बाद गुरु जी बोले, बेटी परेशान मत हो, तेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो निश्चिंत हो जा। ऐसा कर, कल अपने पिता को लेकर मेरे आश्रम पर आ जा सवेरे सवेरे, हम तीनों साहूकार के यहाँ चलेंगे और अपने गुरुजी की बात मानकर वो कन्या प्रसन्न होती हुई अपने घर चलेगी। अगले दिन सवेरे ही वो अपने पिताजी के साथ गुरुजी के आश्रम पर पहुंची और गुरुजी तथा वो कन्या, उसके पिता, तीनों साहूकार के घर पहुंचे। साहूकार ने उनको देखा, बैठाया तो गुरुजी ने कहा, साहूकार जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनसे आपका कर्ज नहीं दिया जाएगा, ये कन्या आपसे विवाह करने के लिए तैयार है और आप इसका सारा कर्ज माफ कर देना, परंतु मैं एक थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहता हूं, एक शर्त है। साहूकार ने कहा, हाँ गुरुदेव बताइए क्या शर्त है। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, आप अपने घर से एक थैला लेकर आइए और 2 गोलियां, एक सफ़ेद और एक काली, वे दोनों गोलियां आप थैले के अंदर डालना और ये कन्या थैले में हाथ डालकर एक गोली बाहर निकालेगी। यदि गोली सफ़ेद निकली तो ये कन्या आपसे विवाह कर लेगी और बदले में आपको इसके पिता का सारा कर्ज माफ़ करना पड़ेगा, परंतु यदि गोली काली निकली तो ये कन्या आपसे विवाह नहीं करेगी, परंतु उस स्थिति में भी आपको इसके पिता का सारा कर्ज माफ़ करना पड़ेगा। यह सुनकर साहूकार ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। और फिर वो घर के अंदर गया, एक थैला लेकर आया और मुट्ठी में बंद करके 2 गोलियां, साहूकार ने बंद मुट्ठी सामने करते हुए कहा, इसमें 2 गोलियां हैं, एक काली और सफ़ेद, मैं इन 2 गोलियों को इस थैले के अंदर डाल देता हूं। परंतु गुरुजी ने कहा, मुट्ठी खोल के दिखाओ, और साहूकार ने निसंकोच मुट्ठी खोल दी। एक गोली काली थी और एक गोली सफ़ेद। अब गुरुजी ने कहा, इसे थैले में डाल दो। अब साहूकार ने बड़ी चतुराई से उन 2 गोलियों को अपने कुर्ते की जेब में डाला और अंदर से 2 गोली निकालकर उस थैले में डाल दी, परंतु
उस चतुर कन्या ने उस साहूकार की उस चतुराई को पकड़ लिया। उसने देख लिया कि इसने थैले के अंदर दोनों सफेद गोलियां डाली हैं। अब कन्या तो परेशान हो गई, वो करे तो क्या करे, हर स्थिति में उसे विवाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि गोलियां तो दोनों सफेद ही थी। परंतु गुरुजी उस साहूकार की चतुराई को समझ गए थे, उनसे उसकी चालाकी छुपी ना रह सकी थी। वो उस कन्या के चेहरे की परेशानी को भी देख चुके थे। उन्होंने उससे कहा, बेटी जरा इधर आ, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। और कन्या को एक तरफ बुलाकर उन्होंने उसे सारी की सारी बात बता दी और विधि भी कि कैसे वो उस जाल से बाहर निकलेगी। फिर उन्होंने कन्या से कहा, आ बेटा, आंख बंद करके थैले में से गोली निकाल ले। और कन्या ने गुरुजी की आज्ञा के अनुसार थैले में से गोली निकाली और कुछ ऐसा उपक्रम किया कि गोली छिटक गई और गहरी नाली में जा करके गिर गई। अब तो बड़ी समस्या हो गई। साहूकार ने कहा, अब क्या होगा? कन्या ने कहा, अब मैं थैले में पड़ी हुई दूसरी गोली निकालती हूं। और सब जानते हैं कि थैले में दो तरह की गोली थी, एक काली और एक सफेद। यदि अब जो थैले से गोली निकालूंगी मैं, वो सफेद निकली तो वो जो गोली मैंने पहले निकाली थी वो काली होगी, और यदि गोली काली निकली तो वो जो गोली मैंने पहले निकाली थी वो सफेद निकलेगी। अब इस बात को सुनकर साहूकार के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उस कन्या ने थैले में हाथ डालकर जो गोली निकाली तो वो गोली सफेद थी। गुरुजी ने फैसला कर दिया कि चूंकि ये गोली सफेद है, इसका मतलब वो जो गोली नाली के अंदर गिरी है वो काली थी। और काली की शर्त यह थी कि यदि गोली काली निकलेगी तो तुम्हें इस गरीब व्यक्ति का सारा कर्ज भी माफ करना पड़ेगा और ये कन्या भी तुमसे विवाह नहीं करेगी। अब अपनी शर्त के अनुसार आप इनका सारा कर्ज माफ कर दीजिए और इस कन्या को भी स्वतंत्र कर दीजिए। अब साहूकार के चेहरे का तो रंग उड़ चुका था भाइयों बहनों, क्योंकि उसकी चतुराई भी उसे जीत ना दिला सकी थी, परंतु उधर गुरुजी की सूझबूझ और कन्या की समझदारी ने सारी समस्या का समाधान कर दिया था। सेठ को शर्त के अनुसार कर्ज भी माफ करना पड़ा और उस कन्या को भी स्वतंत्र छोड़ना पड़ा। तो कृपा करो, बख्शिश करो। कई बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण आ जाते हैं, जैसा कि हमने पहले कहा, कि हम समस्याओं में घिर जाते हैं, कोई समाधान नहीं निकलता। इसका अर्थ ये नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं है। समस्या है तो समाधान भी है। अगर मर्ज है तो दवाई भी है, भले ही कुछ समय लग जाए। जिस तरह से कोरोना काल में भयंकर कोरोना फैला और बाद में भारत ने दवाई भी ईजाद कर ली, इसी तरह से सब समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। बस हम अपने पर विश्वास रखें और अपने सतगुरु पर। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, इसका मैं इंतजार करूंगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विनती है आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।